हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको ये करना है कि जिस भी सब्जेक्ट के हैं, कोई भी सब्जेक्ट हैं, कुछ भी सब्जेक्ट हैं, सबसे पहला चीज़ है कि वो सब्जेक्ट को पहले उसका बेसिक जानिए। नंबर वन, उससे पहले माइनस में अगर जीरो से शुरू करें तो जीरो में आता है उसका सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दो वो चीज़ होना ही चाहिए, पहले देख लिए। तीसरा स्टेप में आता है उसको नॉर्मली पढ़ा जाए, सिर्फ पढ़ लीजिए। उसको कैसे पढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। उस आप सीरियसली पढ़ सकते हैं या फिर उसको मान लीजिए किसी टीचर के थ्रू पढ़ सकते हैं या अपने आप पढ़ सकते हैं। जैसे कोई किताब है तो पहले किताब को पढ़ लिया जाए, ठीक है। मेन एनसीईआरटी बेस होता है, सब अगर जीके जीएस का कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस होता है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। या फिर और टाइम बचाना है तो किसी सर से जुड़ जाइए जो कि खुद को आपको फिल्टर करके दे देंगे, आपको सिर्फ वो पढ़ना है बस। सबसे इम्पोर्टेंट ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार है। सिलेबस जानना, प्रीवियस ईयर करना, पूरा पढ़ लेना सब बेकार है अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन करना ये है कि जितना भी पढ़े, जब भी पढ़े, उसके आधा घंटा या 1 घंटा रिवीजन करने के लिए उसके तुरंत बाद ही रिवीजन करने का टाइम निकालें। ये पहला दावा है। दूसरा दावा है हर जो पूरा दिन का पढ़ाया हुआ रिवीजन वो रात में एक बार जरूर करें। तीसरा नंबर ये है कि जो अगला दिन जो पढ़ने बैठे वो पिछले दिन का रिवीजन करें, उसके बाद पढ़ने बैठे। इस तरह करते करते जाइएगा तो आपको एक वो जो पहला दिन जो रिवीजन किए वो 10 मिनट लगा था, अगला दिन 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 30 सेकंड तक चला आएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगा। तो वो जो कनेक्ट होते जाएगा, कनेक्ट ब्रेन मतलब ब्रेन में सेट हो जाएगा। और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जब अब तक 5 बार 6 बार रिवीजन हो चुका है तो अब आप अपने ही वॉइस से अपने ही मोबाइल में अपने रिकॉर्ड कीजिए। वीडियो मत बनाइए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। ना याद हो गया तो रिकॉर्ड कीजिए। बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, कहीं भी जाइएगा, कान में हेडफोन लगा के सुन लीजिएगा। उससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं है रिवीजन करने का, जो मैं खुद अपनाता हूँ। ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद और पढ़ाई का सबसे मेन, पढ़ाई का मेन है रिवीजन। रिवीजन के बिना पढ़ाई का कोई भी कितनों पढ़ लीजिए, बिना रिवीजन का एग्जाम से पहले रिवीजन वाला ही काम आता है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जो मेरे अनुसार है। दिमाग सबका सेम रहता है, सिर्फ आप कितना कल्चर किए। जैसे आप किसी रास्ता में कितना बार गए हैं ये डिपेंड करता है कि आप मोबाइल देखते देखते जा पाएंगे या नहीं। किसी रास्ते, नए रास्ते में आपको बता देंगे, आप मोबाइल में फेसबुक, यूट्यूब, कुछ दूसरा कुछ खोल के आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको दायां बायां घूमना पड़ता है। लेकिन अगर वही बार बार अपना घर आना है तो आपको मोबाइल की आप आँख बंद करके आपको कुछ भी करके आप जैसे नॉर्मली आ जाएंगे, ब्रेन का कोई यूज ही नहीं होगा। तो बस पढ़ाई ऐसे कीजिए कि ब्रेन का ही वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, वो ऑटोमेटिक आ जाए। ये सिर्फ एक ही चीज़ से होगा, रिवीजन। अब रिवीजन भी पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता है, कम पढ़ो लेकिन रिवीजन करो, उसको कंप्लीट पढ़ो, ये मैटर करता है। और पढ़ाई में सबसे जरूरी है रिवीजन, जो कि एकदम, मान लीजिए रिवीजन कर लिए, 1 घंटा का पढ़ाई हुआ, रिवीजन करने में 30 मिनट लगा, 30 मिनट में फिर 15 मिनट लगा, फिर 5 मिनट लगा। अब मान लीजिए खा रहे हैं तो उस टाइम भी रिवीजन कर लीजिए, रिकॉल कीजिए, सिर्फ रिकॉल कीजिए, जितना पढ़े हैं उसको याद कीजिए। जब भी याद नहीं है तुरंत भागिए, उस नोटबुक को पलटिए, उसको याद कीजिए, फिर रखिए, फिर भागिए, अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए। ये सबसे पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। लेकिन बात यह है कि टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम मेन बात है, टाइम देना नहीं पड़ता है। माइंड को ऐसा सेट किया जाए कि वो पढ़ाई करने के लिए वो मजबूर नहीं करना पड़े। पढ़ाई होते रहे, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो अभी दिमाग में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चल रहा है, कुछ तो चल रहा होता है, उसको हटा के सिर्फ पढ़ाई को घुसाना है। ब्रेन एक्टिव हमेशा रहता है, सिर्फ सोते समय। सोने के अलावा दिन में हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहिए, सिर्फ और सिर्फ माइंड में पढ़ाई का विचार लाइए, कुछ नहीं कीजिए, काम कीजिए, सब काम A to Z, कोई भी माना नहीं है, सब कीजिए, लेकिन माइंड में सिर्फ थोड़ा सा टाइम दीजिए पढ़ाई को। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन में 1 घंटा का रिवीजन कर रहे हैं ना, पूरा दिन का पढ़ाई, आज का पूरा एक दिन, आज सप्ताह में एक दिन, पूरा 7 दिन का संडे को, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। ये क्लास 7, 8, 9, 10 ग्रेजुएशन किसी हर लेवल पर ये काम आएगा। रिवीजन इज़ द की ऑफ द सक्सेस। रिवीजन के बिना आपको
वो एग्ज़ाम हॉल में वो एग्ज़ाम वाला फीलिंग नहीं आएगा। एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ आपको लगेगा ये हो सकता है 2 नंबर बी सी डी, अब वो कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूजन का दूर करने का एक ही दवा है, वो है रिविज़न। थैंक यू गाइस।